क्या बोल रहा है वो? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्वेश्चन समझना भाई, अब आपको 3D पता है तो बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट के जो किसके ऊपर है, वाई एक्सिस। है कोई माइकल लाल या माइकल लाली जो मुझे बता दे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो देखने में कैसा होगा? वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, मार देंगे थप्पड़। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो देखने में कैसा होगा? एक्स का 0, वाई का कोई पॉइंट होगा और जेड का 0, एक्स वाई 0। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो एक्स 0 0, वाई और जेड 0 होता है। और जेड एक्सिस में कोई पॉइंट होगा तो 0 0 जेड। यार ये तो तुम्हें लिखवाया था पहली क्लास में ही, एक्सरसाइज 12.1 भुला गए। वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो वो किसके ऊपर है? वाई एक्सिस पे। विच आर एट अ डिस्टेंस, और वो पॉइंट विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2, वो कितनी दूरी पर है? 5√2 दूरी पर है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। तो ठीक है भाई, ये भी पता है हमें, चित्र भी पता होता है। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। और यहां पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो किसके ऊपर है? वाई एक्सिस पे। हमको मालूम है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वो देखने में कैसा होगा? 0 y 0। वाई को y1 भी बोल सकते हो, 0 y1 0। एक्स एक्सिस पे बोलता तो क्या होता? x 0 0। इस पे होता तो क्या होता? 0 0 z। 0 0 z1 भी बोल सकते हो, इसको उसकी लेंथ z1 है, z ही बोल दो या y बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर। और वो बोलता है वो कितनी दूरी पर है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो y एक्सिस के ऊपर है। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो कितने डिस्टेंस पर है? 5√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट है कोई हवा में, कहां पर? हवा में कोई पॉइंट है P, और वो क्या है? 3 -2 एंड 5, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दिया उसने, कितना है? 5√2। इसको कुछ नाम दे दो, अच्छा लगेगा। क्या नाम दे देते हैं? R। क्या नाम दे देते हैं? R। तो प्यार हो जाएगा ना पूरा। तो P, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? y एक्सिस पे निकालो जो इस पॉइंट पे कितनी दूरी पे दे रखा है? 5√2 पे। यस और नो? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो y की वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है ना, तो लेट कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है y एक्सिस पे? 0 y 0। गिवन क्या है? P से A का डिस्टेंस, P से R का डिस्टेंस है 5√2। इसको सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? तो लेट करते हैं पहले। लेट R 0 y 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। यही वो पॉइंट है जो निकालना है मुझे, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर। ठीक है भाई, लेट कर लिया ये। अब बस लिख दो गिवन। क्या गिवन है बोलो? क्या गिवन है? P से R का डिस्टेंस कितना है? 5√2। यस और नो? ये गिवन है। आपको पॉइंट निकालना है यार, ये पॉइंट निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट आ जाएगा। और कैसे निकलेगा? गिवन कंडीशन से। क्या है? P से R का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5√2। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगी y की वैल्यू। चलो P R का डिस्टेंस निकालते हैं। बोलो P R का डिस्टेंस, बोलो 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 P R का डिस्टेंस। दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, P R का डिस्टेंस सीधा लिख दूं? 0 माइनस, चलो ऐसे लिख देते हैं अभी, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या होगा? दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को x1 y1 z1 बोलो, x2 y2 z2 बोलो, आपकी मर्जी है। तो जो अच्छा लगे, कैलकुलेशन आसान सी लगे, माइनस, जो माइनस को कम कर दे उसका यूज करो। दिस माइनस दिस, ये हो गया। दिस माइनस दिस करोगे तो क्या जाएगा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा? 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 5√2। हाँ या ना? सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखो इसने आसान कर दिया, क्योंकि यहां पे अगर मैं करता है ऐसे करके
-2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर मुझे माइनस कॉमन लेके भगाना पड़ता, तो दिक्कत कर रहा था मुझे इसीलिए। लेकिन यहाँ पे माइनस दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए मैंने ये वाला चूज किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। समझ में आ रही है बात में? मैं ये भी चूज कर सकता हूँ दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करता तो -2 माइनस वाई आता, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस को स्क्वायर से खत्म करके फिर मुझे 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना पड़ता, एक स्टेप फालतू लिखना पड़ता, इसलिए मैंने ये अवॉइड किया। कर सकता हूँ? अरे बुझाए, आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी करो यार, कैलकुलेशन है, हमें चीजों को आसान करना होता है। -3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो गया y + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू क्या हो गया 5√2। क्लियर है भाई? अब मुझे y की वैल्यू निकालने तो निकल जाएगी यहाँ से। रूट भगाने के लिए क्या करोगे, पहले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कर दें तो रूट, इसको लिख दो पहले 25 और 9 34 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 5√2। ये रहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी कर दो स्क्वायर और इस तरफ भी कर दो स्क्वायर, कर दे भाई। तो इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 34 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 50। हाँ या ना? पता लग रहा है भाई? 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इधर √2 का स्क्वायर करेंगे 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पता नहीं मल्टीप्लाई होता है, 5√2 बोले तो 5 टाइम्स √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले जाओ, तो y + 2 का होल स्क्वायर, तो 50 - 34 16। कोई दिक्कत भाई? अब कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई से करते हैं, पहले a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर फैक्टर करते हैं। जब ऐसा होता है तो सीधा यहीं से आ जाता है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, y + 2 प्लस माइनस रूट क्या हो गया 16, तो y + 2, तो ये क्या आ गया +-4। तो एक बार इक्वेट करो y + 2 को किससे, +4 से, और एक बार y + 2 को इक्वेट करो किससे, -4 से, तो सीधा आपके पास y यहां से क्या आ जाएगा 4 - 2 2, और यहां से क्या आ जाएगा -6। हाँ या ना? समझ में आ रही है कैलकुलेशन पर? कुछ लोग a + b का होल स्क्वायर करते हैं, जब भी ऐसे कुछ होल स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट दे रखा हो ना, तो यहीं स्क्वायर हटा के रूट लगा दो और सिंपल सीधा y आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आपको a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर 16 को उधर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर, यस और नो, फिर तब भी यही आएगा। तो ये आसान होता है, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? अब हमें पॉइंट जो निकालना है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट जो था हमारे पास वो क्या था, r क्या था 0 y 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा r बताओ, इसके अंदर पहले y की वैल्यू पुट कर दो 0 to 0, एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर क्या होगा 0 -6 एंड 0, यस और नो। तो दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ये या ये, दोनों से ही डिस्टेंस क्या आएगा 5√2 आएगा। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।